Jai Hind, Vande Mataram, Jai Sri Ram. Again, I welcome you all, my brothers and sisters, to this channel, the English Adda. Okay, as you know, we are studying poems on this channel. Okay, and I think I have taught you 3 to 4 poems on this channel. And now again, we are going to study a nice poem, the ball poem. Okay, that is included in the syllabus of class 10. Okay, or तो let's get started without wasting our time. एक एक वर्ड को, एक एक मीनिंग को और एक एक जो लाइन है उसकी ट्रांसलेशन बताता हुआ चलूंगा और इसका लिटरल और सिंबॉलिक मीनिंग. ओके, वी विल स्टडी बोथ. ठीक. व्हाट इज द बॉय नाउ. व्हाट इज द बॉय नाउ, वो लड़का अब क्या करेगा, मतलब क्या है. लिखा तो ये है लिटरल, लेकिन इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि अब उसका क्या होगा, ये वो क्या करेगा. हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को लॉस्ट कर दिया है, यानी कोई बॉय है और ही इज प्लेइंग थ्रू अ बॉल एंड नाउ ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, अब उसने अपनी बॉल को खो दिया है. तो पोइट ये कह रहा है कि उसने अपनी बॉल को खो दिया है, तो वो अब लड़का क्या करेगा, उसका क्या होगा. वॉट क्या, व्हाट इज ही टू डू, अब क्या करेगा वो, उसके साथ क्या होगा, उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी, और वॉट विल ही बी थिंकिंग इन हिज माइंड, वो अपने दिमाग में क्या सोच रहा होगा. ये पॉइंट यहाँ पर हमसे कहना चाहता है कि एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी बॉल से खेल रहा है और खेलते खेलते उसकी बॉल को लॉस्ट उसने कर दिया है. ठीक है, आगे देखते हैं. आई सॉ इट गो, इट मीन्स वो बॉल, कि मैंने इसे जाते हुए देखा था. किसे, बॉल को जाते हुए मैंने देखा था. कहाँ पर, मेरीली, मेरीली मतलब बड़ी खुशी से, प्रसन्नता से, चेचाते हुए, चहकते हुए, महकते हुए, बड़ी ही खुशी से. बाउंसिंग मतलब उछलते हुए, वो बॉल जा रही थी बड़ी खुशी से, प्रसन्नता से उछलती हुई, जिसे मैंने देखा था. आई सॉ इट गो डाउन द स्ट्रीट, कहाँ पर, गली में. एंड देन, गली के नीचे वो चली गई. एंड देन, और तभी, मेरीली ओवर, और प्रसन्नता पूर्वक की, ओवर यानी कि उसका द एंड हो गया. द एंड कैसे हो गया, देयर इट इज इन द वाटर, ये पानी में चली गई. तो क्या सुना है यहाँ पर इंसिडेंट, कि एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी बॉल से खेल रहा है, तो खेलते खेलते उसकी बॉल जो है वो पानी में चली गई, और बॉल को मैंने बड़ी प्रसन्नता से उछलते कूदते हुए गली में जाते देखा, और फिर गली से वो लास्टली क्या, अल्टीमेटली कहाँ पे चली गई, पानी में चली गई. तो अब लड़का क्या सोच रहा होगा अपने दिमाग में, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वी कैन इमेजिन, है ना, व्हाट इज गोइंग इन हिज माइंड. ठीक है, लड़का परेशान होगा, है ना. जनरली यही होता है कि बच्चे अपनी कोई भी चीज हो, यहाँ तो बोले, लेकिन अगर वो अपने किसी भी खिलौने के खो देते हैं तो बड़े दुखी होते हैं. दे आर जनरली वेरी अपसेट. ठीक है, और वे अपनी चीज को खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट. दे डोंट वांट टू लॉस देयर थिंग्स. ठीक है, नो यूज टू से. अब पोइट क्या कह रहा है, देखिए आगे, वो अपनी बात बता रहा है. ये किस्सा हो गया, ये इंसिडेंट हो चुका है. अब पोइट अपनी बात बता रहा है कि नो यूज टू से, यानी कि ये कहने का कोई उपयोग नहीं है, मतलब कोई भी मतलब नहीं है. ओके, इट इज नॉनसेंस, इट इज नथिंग टू से. अगर हम ये कहते हैं तो ये कहने का कोई भी मतलब नहीं है कि ओ देर आर अदर बॉल्स, अरे दूसरी बहुत सारी बॉल्स है. मतलब कहने का मतलब ये है, बच्चे से जाकर, अगर किसी बच्चे की बॉल अगर खो गई है, तो उस बच्चे से जाकर अगर ये कहें कि ये बॉल खो गई तो क्या हुआ, हम तुम्हें दूसरी ला देंगे, बहुत सारी बॉल्स है दुनिया में. तो क्या इससे बच्चा खुश होगा. ठीक है, क्या वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर पाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है. बच्चे क्या होते हैं, अपनी चीज से बहुत ज्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं और बहुत ही ज्यादा अफेक्शन उससे वो जोड़ लेते हैं. तो क्या होता है कि कुछ चीज को खो देते हैं तो फिर वो उससे जल्दी से रिकवर नहीं हो पाते, ओवरकम उस फीलिंग को, उस सैड फीलिंग को वो कर नहीं पाते हैं. तो अगर हम ये कहेंगे कि भाई हम तुझे दूसरी बॉल ला देंगे, तो इसका बच्चे पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द मेंटल स्टेट ऑफ द बॉय. ठीक है, एन अल्टीमेट शैकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. अल्टीमेट मतलब अंतिम रूप से रहने वाला, लंबे समय तक रहने वाला, अंतिम. शेकिंग मतलब हिला देने वाला, अंदर तक झकझोर देने वाला.
ग्रीव का मतलब दुख। फिक्सेस, फिक्सेस मतलब नियंत्रण में ले लेता है, पूरी तरह से कंट्रोल में ले लेता है किसको, द बॉय। एक अंतिम रूप से लंबे समय तक परमानेंट रहने वाला, अंदर तक झकझोर देने वाला, हिला देने वाला दुख जो है उस बच्चे को जकड़ लेता है। इट मीन्स द बॉय इज एक्सट्रीमली अपसेट। ओके, वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। ही इज एक्सट्रीमली सैड। ओके, क्योंकि उसने अपनी बॉल को खो दिया, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। एज स्टैंड रिजिड, स्टैंड मतलब खड़ा रहता है, रिजिड मतलब बिल्कुल जड़वत, स्टिल बिना हिले डुले, बिना मूव किए हुए, जैसे कोई पेड़ खड़ा रहता है, जैसे कोई पोल खड़ा रहता है, तो बिल्कुल ऐसे उस दुख के मारे ऐसे खड़ा हो जाता है कि वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा है, केवल अपनी बॉल का जो लॉस जो उसे हुआ है उस फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसी के बारे में वो सोचे जा रहा है। फिक्सेस द वो रिजिड, ट्रेम्बलिंग कांप रहा है, ठीक है। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयर मतलब घूर कर देख रहा है नीचे, तो कहाँ पर देख रहा होगा, जहां पर उसकी बॉल चली गई है वहीं पर निश्चित रूप से वो देखेगा कि काश मेरी ये बॉल वापस मिल जाए। बट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू रिकवर द बॉल। उस बॉल को जो एक बार खो दिया है तो उसे पाना पॉसिबल नहीं है। और दैट्स द वेरी मैसेज ऑफ द पोइट, दैट इफ यू हैव लॉस्ट अ थिंग देन यू कैन नेवर रिकवर इट। आप इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना होगा। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, उसके सभी यंग डेज मतलब चाइल्डहुड के जो डेज है ना, उसके जो बचपन के दिन है, इन टू द हार्बर, हार्बर मतलब बंदरगाह। तो बंदरगाह मतलब कहाँ, वो बंदरगाह जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जहाँ पर उस लड़के की बॉल चली गई है, उसी पानी की यहाँ पर बात हो रही है। तो उसके चाइल्डहुड के जितने भी डेज थे, जितनी भी स्वीट मेमोरीज थी, जितनी भी अच्छी यादें थी, वो सब जो है कहाँ पर चली गई है, उस पानी में चली गई है, जैसे कि उसने पूरी दुनिया ही खो दी है। एज इफ ही हैज लॉस्ट द होल वर्ल्ड, उसने अपना पूरा संसार ही खो दिया है। इतना ज्यादा दुख वो फील कर रहा है इस समय पर, क्योंकि उसने अपनी बॉल को खो दिया है, ठीक है। वेयर इज बॉल वेल्ट, जहां पर उसकी बॉल जो है चली गई थी, उस हार्बर के पानी में जहां पर उसकी बॉल चली गई थी, वहीं पर घूर कर देखे जा रहा है। बिल्कुल स्टैंड रिजिड है, रिजिड तरीके से वो खड़ा हुआ है, हाथ उसके कांप रहे हैं, ठीक है। और एक झकझोर देने वाले दुख ने उसे वहां पर कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अब पोइट क्या कह रहा है, आई से मतलब कौन है, पॉइंट खुद कह रहा है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब घुसपैठ करना, ठीक है। लिटरल मीनिंग तो ये होता है घुसपैठ करना, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो जो सोच रहा है, जिस मेंटल स्टेट में है, वो बिल्कुल खड़ा हुआ है अभी, ओके, और बड़ा ही दुखी वो है, तो मैं उस स्थिति में उसे परेशान नहीं करूंगा, उससे कोई भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी है अभी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें अ डाइम अनादर बॉल, अ डाइम, डाइम मतलब एक डाइम लगेगा, और अनादर बॉल दूसरी बॉल आ जाएगी, मतलब दूसरी बॉल हम खरीद लेंगे, केवल एक डाइम ही तो खर्च करना पड़ेगा। तो डाइम जो है, डाइम होता है जैसे 10 सेंट का एक डाइम होता है, और फिर 10 डाइम का $1 होता है, तो ये अमेरिकन करेंसी है। करेंसी की बात, जैसे अपने यहाँ रुपए पैसे चलते हैं, वैसे वहां पर डाइम चलता है, ठीक है। जहाँ की भी ये पोम है, जिस राइटर ने, जॉन बेरीमैन ने लिखी है। तो डाइम, एक डाइम लगेगा, दूसरी बॉल आ जाएगी, दूसरी बॉल खरीद लेंगे। इट्स वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब बेकार, नॉनसेंस, यूजलेस, ठीक है, अनुपयोगी, ठीक है। ये कहना बिल्कुल बेकार की बात है। मतलब अगर उस बच्चे से अगर हम ये कहें कि बेटा वो बॉल खो गई तो क्या हुआ, एक डाइम ही तो लगेगा, हम दूसरी बॉल ले आएंगे, इस ये कहने का उस बच्चे के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द मेंटल स्टेट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ये वो कहना चाहता है, क्योंकि उस जिस बॉल को उसने खोया है उसे तो वही वापस चाहिए, उससे वो इतना ज्यादा अटैच हो गया है, ठीक है। नाउ अब ही सेंसेज, सेंसेज मतलब समझ पाता है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। अब वो इस संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी को समझ पाता है, अब तक तो उसने नहीं जाना था। लेकिन पोइट क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है बॉल को खोने का, उससे एक समझदारी उसमें आई है, उसने एक नया लेसन सीखा है।
ही हैज लर्न अ न्यू लेसन थ्रू दिस इंसिडेंट। वो क्या है? उसने अपनी जिम्मेदारी को संसार में पहली बार समझा है। अब तक वो बच्चा था, अब वो जैसे मेच्योर हो रहा है, ही इज ग्रोइंग अप नाउ, और वो समझ रहा है अपनी इस संसार में पहली जिम्मेदारी क्या है। वो समझ गया है, क्या समझा है? कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस मतलब आधिपत्य, अधिकार, ठीक है, ये संसार जो है आधिपत्य वाली चीजों से भरा हुआ है। मतलब ये जो भौतिक संसार है जिसमें लोगों के पास कई तरह की चीजें, किसी का किस चीज पर अधिकार है और किसी का किस चीज पर अधिकार है। मतलब सबका कुछ ना कुछ पोजीशंस हैं। जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास गाड़ी है, या उसके पास मोबाइल है, या उसके पास कार है, या उसके पास कोई और अच्छी चीज है, उसके पास नॉलेज है, तो ये सब उनका पोजीशन है, ये सब उनकी चीजें हैं। कई तरह की फिजिकल चीजें आप सबके पास होती है। किसी के पास कम है तो किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास घर है, ठीक है, किसी के पास बड़ी कार है, किसी के पास अच्छा मोबाइल है, किसी के पास महंगे कपड़े हैं। तो ये संसार पोजीशन से भरा हुआ है। इस पोजीशन से भरे हुए संसार में वो पहली बार अपनी जिम्मेदारी को समझता है, और वो जिम्मेदारी क्या है? द पोइट इज टेलिंग अस इन द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। ही इज लर्निंग, नो, या ये सीखा है उसने। पीपल विल टेक, लोग लेंगे बॉल्स, लोग बॉल लेंगे, मतलब लोग बॉल्स खरीदेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा वो बॉल खो भी जाएगी। लॉस्ट मतलब खो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहता है पॉइंट, कि लोग बॉल खरीदेंगे भी सही और वो खोएंगे भी सही। तो यहाँ पर बॉल्स के उदाहरण से ये समझाना चाह रहा है कि न केवल बॉल बल्कि संसार में कई तरह की चीजें हैं जो हम खरीदते हैं, और खरीदने के बाद कई ऐसे चांसेस आते हैं जब हम उनको खो देते हैं, ठीक है। तो कई तरह की ऐसी चीजें होती है जो हम खरीद भी लेंगे और खरीदने के बाद हम उनको खो भी देंगे। तो उससे क्या सीखने को मिलेगा? लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, ठीक है, वो उस बच्चे से कह रहा है कि भैया इस संसार में ये तो तेरी बोली खोई है, कई चीजें हैं जो लोग खरीदते हैं और खो जाता है, ये संसार का नियम है, ठीक है। लॉसिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये वो समझा रहा है यहाँ पर। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी बॉल को दोबारा खरीदता नहीं है, उस बॉल को वापस कोई भी खरीदता नहीं है। मतलब वो जो बॉल उसकी खो गई है वो कभी वापस मिलती नहीं है। कहने का मतलब यूं है कि जैसे बॉल लोग खरीद तो सकते हैं, अगर कोई बॉल खो गई है तो उसे खरीद तो लेंगे, नहीं खरीद लाएंगे, लेकिन जो बॉल हमारी हमारे हाथ से खो गई है वो हमें वापस नहीं मिलने वाली है। यानी कि हमारी लाइफ में कई ऐसा बार होता है कि कुछ चीजें जो हमने खो दी है उसके बजाय हमें वो दूसरी खरीदनी पड़ती है, लेकिन वो जिस चीज को हमने खोया है वो कभी वापस मिल नहीं पाती है, ठीक है, होता है। जैसे कभी आप किसी ट्रेन में गए तो कोई मोबाइल ही खो गया, ठीक है, किसी का मिल जाता है लेकिन किसी का नहीं भी मिलता है, तो क्या होता है, आपको नया खरीदना पड़ता है। तो पैसे से आप नया तो खरीद लिया लेकिन वो चीज आपकी वापस नहीं मिलती है जो एक्चुअल में आपने खोई थी, जिससे आप इतना ज्यादा अटैच्ड थे। ओके, अब क्या कह रहा है? मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो बाहर की चीज है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, पैसा तो बाहर की चीज है, ये अंदरूनी चीज नहीं है। यानी कि आपकी जो इंटरनल फीलिंग्स है वो उस बॉल से जुड़ी हुई है, उस चीज से जुड़ी हुई है जो आपने खो दिया है, उसे पैसा कभी लाकर नहीं दे सकता। पैसे से आप नई चीज खरीद सकते हो लेकिन उस अटैचमेंट को पैसा कभी भी लाकर नहीं देगा। जो आपने किसी चीज को, अपनी पहले वाली चीज को खोने से जो आपको दुख हुआ है, उस दुख से आपको पैसा उबार नहीं सकता, भले आप नई चीज भी ले आओगे, क्योंकि पैसा बाहरी चीज है। पैसा आपकी इंटरनल फीलिंग से कनेक्ट नहीं होता है। इससे यूं भी कह सकते हैं कि मनी अलोन कांट ब्रिंग हैप्पीनेस टू योर लाइफ, ठीक है। ये भी एक तरह का भ्रम सत्य है कि केवल पैसा ही नहीं है जो आपके जीवन में सुख शांति ला सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप होने के बाद उससे इतना ज्यादा अटैच होते हो कि दूसरी खरीद लेने के बाद भी, या आपकी लाइफ में कोई दूसरा आ जाने के बाद भी आप उस दुख से उबर नहीं पाते हो। ये यहाँ पर पॉइंट कहना चाहता है, ठीक है। तो पैसा तो बाहर की चीज है, पैसे से यहाँ पे मतलब नहीं है। ही इज लर्निंग, लेकिन वो सीख रहा है, क्या सीख रहा है? वेल बिहाइंड, पीछे, इज डेस्परेट आइज, डेस्परेट मतलब निराशा से भरी हुई, उसकी निराशा से भरी हुई जो आंखें हैं उसके पीछे जीवन का एक परम सत्य वो
सीख रहा है। ही इज लर्निंग एन यूनिवर्सल ट्रूथ बिहाइंड दिस इंसिडेंट ऑफ लॉसिंग द बॉल। ठीक है, जो ये बॉल के खोने की जो घटना हुई है, इससे एक परम सत्य वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। अब एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एपिस्टेमोलॉजी एक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है किसी भी चीज का वैज्ञानिक अध्ययन जो कि खरा उतरता हो। ठीक है, सत्यता की परख पर, सत्यता की कसौटी पर जो खरा उतरता हो, जैसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया हो, उन चीजों को जो साइंटिफिक स्टडी हम करते हैं किसी भी चीज की, वैज्ञानिक अध्ययन हम करते हैं, तो उसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। तो लॉस, लॉस की मतलब किसी भी चीज को खोने का जो साइंटिफिक स्टडी है उसे वो सीख पा रहा है अब। मतलब किसी भी चीज को खोने के आगे और पीछे क्या रीजन है, उससे हमें कैसे उबरना है, कैसे रिकवर करना है, वो चीज यहाँ पर अब बच्चा सीख रहा है। ये जो है, ये पोइट हमसे यहाँ पर कहना चाह रहा है। ठीक है, उसने लॉस का जो परम सत्य है वो सीख लिया है। क्या सीख लिया है? कि लाइफ में ऐसे कई चांसेस आएंगे जब हमें खोना पड़ेगा, लेकिन हमें वहां पर रुकना नहीं है। ओके, वी डोंट हैव टू स्टॉप देयर, वी हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू गो अहेड। इफ वी हैव टू ग्रो इन आवर लाइफ, then we have to tolerate the feelings of loss and we have to overcome that feeling of loss। हमें उस जो हमारा नुकसान हुआ है, उस नुकसान की जो फीलिंग हमें आ रही है, उस फीलिंग से हमें उबरना ही होगा, हमें उसे ओवरकम करना होगा, हमें उसे सहन करना होगा, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इवन देन वी कैन मेक प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। यही वो लड़का यहाँ पर इस इंसिडेंट से सीख रहा है। ठीक है, हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़ा होना है, ये चीज वो सीख रहा है। मतलब लाइफ में आपने कोई चीज खो दी या कोई ऐसी इंसिडेंट आपके साथ हो गया जिससे आपको बड़ा झटका लगा है, उससे आप गिर गए जैसे, ठीक है, तो डाउन नहीं होना है, फिर से फाइट बैक करना है, फिर से स्टैंड अप होना है, क्योंकि हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है, बिकॉज वी हैव टू मेक प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। ठीक है, तो ये चीज वो सीख पा रहा है कि बॉल चली गई तो कोई बात नहीं, बॉल दूसरी आ जाएगी, मैं फिर से इससे भी अच्छी बॉल लेकर आऊंगा। इसका मतलब ये जो लॉस हुआ है, इस लॉस से मैं उबर जाऊंगा और इससे मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और जितना मेरा लॉस हुआ है उससे भी कहीं गुना मैं प्रोग्रेस अपनी लाइफ में कर जाऊंगा। ये वो इस घटना से सीख पा रहा है, क्योंकि पहली बार उसने बॉल को खोया है, इससे पहले उसे पता नहीं था। अब जब उसने अपनी चीज को खो दिया है तो ये नॉलेज उसे मिली है। नोविंग, जानकर, वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे। वन डे मतलब मस्ट वन डे, हर व्यक्ति को ये जो चीज है वो लाइफ में कभी ना कभी जाननी पड़ती है। मतलब एक दिन तो ऐसा आता है कि लाइफ में ये चीज हर इंसान को कभी ना कभी जाननी ही पड़ती है। बिकॉज एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड हैज टू लॉस वन थिंग और द अदर एट सम पॉइंट। किसी न किसी जगह पर कहीं ना कहीं तो उसे कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है। ठीक है, तो खोने से लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ में हमें आगे बढ़ना पड़ता है, हमें टॉलरेट करना पड़ता है, हमें ओवरकम करना पड़ता है। ठीक है, एंड और फिर लास्ट में क्या करा है? मोस्ट नो मेनी डेज, मैंने बहुत सारे दिन, नो यानी जानते हैं, मोस्ट मतलब ज्यादातर, और बहुत से लोग तो ये चीज को पहले ही जानते हैं। किस चीज को? इस बात को कि हम किसी चीज को खो दिया है तो उस पर हमें रुकना नहीं है, उस पर हमें ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, बल्कि लाइफ में हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हमें प्रोग्रेस करना है। इस चीज को बहुत से लोग पहले ही जानते हैं। कौन लोग जाते हैं? दोज हु हैव लॉस्ट समथिंग और समवन इन देयर लाइफ। ठीक है, वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी न कभी कुछ खोया है, वो लोग इस बात को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि वो रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, वो अपनी लाइफ में फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे खड़ा हुआ जाता है, ये लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा नाइस मैसेज हैज बीन गिवन इन दिस फॉर्म बाय द पोएट जॉन बेरीमैन। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि वी मस्ट नॉट स्टैंड स्टिल। ओके, we must learn to tolerate the incident of loss।
we must overcome the feelings of loss. Okay, because we must progress in our life, we must grow in our life, we must move on. हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक ही जगह पर खड़ा नहीं रहना है और लॉस अगर हो गया तो हो गया क्योंकि लाइफ में केवल बोल ही नहीं है बड़ी बड़ी चीजों को लोग खो देते हैं यहाँ तक कि इवन people have to lose their friends, their relatives, their parents, and their beloved ones and their dear ones. अपने चाहने वालों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को भी हमें कभी न कभी लाइफ में खोना पड़ता है, ठीक है? लेकिन फिर भी लाइफ रुकती नहीं है। ये संसार का नियम है। इट्स द रूल ऑफ वर्ल्ड दैट वी हैव टू move on and we have to go ahead and we have to make progress in our life. So that's the whole point, and I have tried my best to make you understand, and I hope that you like the video. But uh, if you think that I have made any mistake and I have told you anything wrong, then you can comment in the comment box. I will try my best to improve that mistake in the next video. ठीक है और मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई बात नहीं अगर आप सभी भाई और बहनों से कि अगर आप सब्सक्राइबर नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट कम से कम इसे शेयर तो कर दो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो इसका प्रॉफिट उठा सके ओके सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो जय हिंद वंदे मातरम